आज हम पहुंचे हैं कटिहार और कटिहार के सबसे लोकप्रिय पूर्व सांसद दुलाल चंद गोस्वामी जी से हमारी मुलाकात होती है। मुलाकात हुई, चर्चाएं चली, तो चुनाव का समय है, लेकिन कोई अगर नेता चुनाव हारने के बाद भी अगर क्षेत्र में काफी सक्रिय हो और योजनाओं को लेकर धरातल पे आने के लिए लगातार अपने बड़े नेता से मिल रहे हो, सरकार के पास अपनी बात को रख रहे हो, तो हमने इनको देखा कि किस तरह से ये पूरी जो एक पूरा कागज का एक पूरा लेखा जोखा लेके ये बैठे हुए थे। तो हमने भी चर्चा किया कि भाई साहब ये क्या है, तो इन्होंने बताया कि कैसे विकास करें। हालांकि चुनाव का समय है तो लोग आ रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, समस्याओं को सुन रहे हैं। हमारे साथ में है पूर्व सांसद कटिहार दुलाल चंद गोस्वामी। कटिहार जिला और जो मेरा संसदीय क्षेत्र रहा है, इसका जो विकास कैसे आगे बढ़े, जिन योजनाओं को लेके हम आगे चले थे योजना पूर्ण हो, जन उपयोगी हो और सरकार की नई योजना भी ठीक से लागू हो, तो इस दिशा में मेरा सतत प्रयास रहता है। कौन कौन सा काम अभी देख रहे हैं इसमें? बहुत सारा आप रोड, सड़क और पुल पुलिया, रेलवे जंक्शन को लेके आप चर्चाएं कर रहे हैं, अखबारों में भी आप आजकल सुर्खियों में हैं, लगातार लोगों के बीच भी हैं, तो किस किस तरह के काम को लेके आप काफी सक्रिय हैं? अगर चारों तरफ रेलवे आरओबी नहीं बनेगा तो कटिहार के लोगों को जाम से मुक्त नहीं मिलेगी। हम जब चुनाव जीते थे तो केवल एक पुराना रेलवे आरओबी था कटिहार में, लेकिन आपको ये बताते हुए खुशी हो रही है कि चारों तरफ रेलवे आरओबी बन रहा है। हमने जो पार्लियामेंट में बोला, हमने जो भारत सरकार को लिखा, हमने जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी को लिखा, वो काम पूर्ण हो रहा है। सबसे बड़ी बात है, जिस कागज को आप मेरे हाथ में देख रहे थे और जिसकी इच्छा हुई जानने की, ये है कटिहार जो केविजा कॉलेज है, उसमें एक भगवान चौक गेट है जो KK2 बोला जाता है उसको रेल की भाषा में। कटिहार जंक्शन से कुमेदपुर जाने के क्रम में दूसरा गेट, और उसी के जस्ट सामने छिटावारी में है KM कटिहार मुकरिया, दोनों गेट आमने सामने पड़ता है। और इसका डेंसिटी भी हम जांच कराए थे तो बहुत था, 1,11,420 जो है KKM का था, और KK का था 2,91,024 डेंसिटी। तो इसको लेकर के जब हम MP बने तो पूरा कोशिश किए, हम उतना बताएंगे तो आप बोलेगा कि कितना क्या क्या है। एक काम के लिए एक जनप्रतिनिधि को कितना मेहनत करना पड़ता है। 2019 में जब हम चुनाव जीते तो पार्लियामेंट के फोरम पर इस बात को उठाए शून्यकाल में। और एक मेरा मांग है कि कटिहार जिला का कटिहार भगवान चौक, बारसोई, रघुनाथपुर, झुआ और मीनापुर में रेलवे फ्लाईओवर बनाया जाए। फिर 28/8/2019 को पत्राचार किए, पीयूष गोयल जी उसमें रेल मंत्री थे। फिर 9/12/2009 को 377 एक लगता है, बहुत ही आवश्यक विषय पर लगाया जाता है, तो भारत सरकार उसका जवाब भी आया कि इसको बनाया जाएगा, राज्य सरकार अगर सहमति देगी, भूमि देगी तो। फिर जब वो सहमति के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले, माननीय पथ निर्माण मंत्री से मिले 5/3/2022 को, 30/2022 को, फिर बिहार सरकार के मंत्री से बोले कि भारत सरकार को भेजा जाए। उस समय डिप्टी CM थे हमारे आदरणीय तारकिशोर प्रसाद जी जो कटिहार के विधायक है, उनको भी पत्र दिए कि इसको राज्य सरकार से जल्दी भेजा जाए। फिर 23 मार्च 2024 को अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री, उनको पत्र दिए। फिर 8/2/2024 को लोकसभा के पटल पर फिर अपनी बात को रखे। दुलाल चंद गोस्वामी। धन्यवाद सभापति महोदय। मेरे लोकसभा कटिहार अंतर्गत कटिहार रेल डिवीजन से कटिहार मुकरिया के बीच छिटावारी और कटिहार कुमेदपुर के बीच भगवान चौक में रेलवे आरओबी नहीं बनने से शहर को जाम का सामना करना पड़ता है। इसीलिए मैं माननीय रेल मंत्री जी से
आपके माध्यम से कटिहार भगवान चौक और छिटाबारी में रेलवे आरओबी बनाने का मांग करता हूं। धन्यवाद। थैंक यू। और आज जब आपसे हम बात कर रहे हैं तो इस बात की खुशी है कि कटिहार जो नगर निगम है इसके बीचों बीच रेल लाइन है और यहाँ से 5 तरफ रेल जाती है। कटिहार बरौनी, कटिहार मनिहारी तेज नारायणपुर, कटिहार कुमेतपुर कलकत्ता, कटिहार राधिकापुर नॉर्थ ईस्ट, कटिहार से राधिकापुर और कटिहार जोगबनी। हम जब चुनाव जीते थे तो केवल एक पुराना रेलवे आरओबी था कटिहार में, लेकिन आपको ये बताते हुए खुशी हो रही है कि चारों तरफ रेलवे आरओबी बन रहा है। हम आरओबी का बात करें तो कटिहार रेलवे कटिहार के जनता का आवागमन को बाधित नहीं करे इसके लिए पूरी व्यवस्था हो गई। में भी बन गया, अभी देखे हैं तो। अभी आप अगर गौशाला से आगे जाइएगा तो शरीफगंज में रेलवे आरओबी बन गया मनिहारी रूट में। आप कटिहार से NH 81 में जाइएगा तो मनिया में बन गया, प्राणपुर में रेलवे आरओबी बन गया, SH 98 बन रहा है। इसका 5 जगह रेलवे आरओबी बन रहा है, मोंगरा में, नारायणपुर में, सोनेली में, बारसो स्टेशन जो रघुनाथपुर गेट है वहाँ, बारसो स्टेशन से बलरामपुर के बीच, ये 5 जगह काम शुरू हो गया। अब 1 बज गया था भगवान चौक और छिटाबारी। कई बार मीडिया के साथियों ने हमको पूछा भी कि भाई ये कब बनेगा, तो आज बिहार फास्ट चैनल में बोल रहे हैं कि इसकी सारी बाधाएं दूर हो गई, अब ये बनेगा, अब इसकी प्रक्रिया आगे बढ़ गई। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं भारत सरकार और उसके प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, माननीय रेल मंत्री जी को, कि ये जो KK2 और KK1 KM2 कटिहार कुमेतपुर, कटिहार मुकरिया और कटिहार कुमेतपुर के बीच भगवान चौक छिटाबारी में 118.61 करोड़ से ये रेलवे आरओबी इस जिला का नहीं, इस कमिश्नरी का सबसे बड़ा रेलवे आरओबी बनेगा। और इसका बन जाने से ये जो राजमार्ग जो है 98 जो कटिहार से बलरामपुर को जोड़ेगा वो भी कनेक्टेड हो जाएगा, और राष्ट्रीय राजमार्ग जो गेरावारी से आकर के लाभा तक गई है 81 उसको भी कनेक्ट कर देगा। क्रेडिट आपको मिलेगा। आपको तो जनता हरा दिया है, तारिक अनवर सांसद हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, पत्र लिख रहे हैं, मुख्यमंत्री से मिल रहे हैं, प्रधानमंत्री से मिल रहे हैं, क्रेडिट तो कोई और लेके जाएगा ना। देखिए यहाँ क्रेडिट लेने की बात नहीं है। हम कटिहार का बेटा है, कटिहार के रहने वाले हैं। कटिहार मेरा जन्म स्थली है, मेरा कर्म स्थली है। जीना भी यहाँ है, मरना भी यहाँ है। MP रहे नहीं रहे, MLA रहे नहीं रहे, हमको तो काम कटिहार के लिए करना है, कटिहार के लोगों के लिए करना है। हमको इस बात की खुशी है कि सब रेलवे आरओबी बन गया था, अब भगवान चौक और छिटाबारी भी बनेगा। हमने जो पार्लियामेंट में बोला, हमने जो भारत सरकार को लिखा, हमने जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी को लिखा, वो काम पूर्ण हो रहा है। और मेरी पहली इंटरव्यू आपके चैनल में जा रहा है कि ईश्वर की असीम कृपा है और राज्य सरकार, केंद्र सरकार इतना तो जरूर विश्वास करते हैं कि दुलाल गोस्वामी जो मुद्दा उठाता है वो कटिहार का जनहित में है। अब ये बन रहा है, इससे बड़ा और मेरे लिए खुशी की